योग और एक है कषाय। योग यानी मन से, वचन से और काया से। मन, वचन और काया, ये तीन क्या है? योग है। और कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये है कषाय। इनके साथ मिलकर के हम कर्मों का बंध करते हैं। और वो कर्मों का बंध जब हमारा होता है, जैसे बड़ का बीज नीचे था तभी बड़ का पेड़ बनाना, पर आज कोई कहे कि वो बड़ का बीज हमको बताओ, कि बड़ के पेड़ के नीचे जा कर के बड़ का बीज बताओ, तो बीज बताया नहीं जा सकता। वो अंदर में टूट गया, उसका जो गिर था उसको मिट्टी, हवा, पानी सब मिलते गए और वो फूलता गया। इस तरह से कर्मों के बीज हमको पता नहीं चलते, पर कर्मों का परिणाम तो हम रोज देख रहे हैं। इस बकरी को बिना अपराध के कसाई खींच के ले जाता है, छुरी चला देता है और बेचारी तड़पती रह जाती है। उसको तो पानी पीना था, प्यास लगी थी, उसके बच्चे से मिलना था, सब गया और उसके टुकड़े कर दिए गए। क्यों किए? ये कर्मों के चक्कर है, ये कर्मों की सजा है। और ये कर्म हम लोग जन्म जन्म से भोगते आ रहे हैं। कर्म जब हम बांधते हैं तो कहा गया है, पहले मान लीजिए हमारे वचन ने किसी को गालियाँ दी, हमारी वाणी ने किसी को गालियाँ दी, गालियाँ दे करके भी और अपने आप को बहादुर समझा कि देखो मैं डरी नहीं उससे, ऐसा उसको सटकाया कि देखते रह जाए सब, और ज़्यादा उसका सपोर्ट किया, सामने वाले का दिल जलाया और न जाने कितने कर्म हमारे पास आ गए। इस तरह से हमारे मन, वचन और काया से हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, कर्म दो प्रकार के बनते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं लोहे की बेड़ी जैसे, और कुछ पुण्य के रूप में होते हैं, वे सोने की बेड़ी जैसे होती तो बेड़ी ही है, चाहे सोने की हो, चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे लोहे का हो, पंछी के लिए तो वो पिंजरा ही है। इस तरह से हमारा सतत व्यापार मन, वचन, काया का चलता है। इससे लगातार हमारी तरफ कर्मों की धूल अट्रैक्ट होती है। यहाँ पूरा ये जो खाली आकाश है, इसमें काजल की कुप्पी में जैसा काजल भरा हुआ होता है, ऐसे कर्म के सूक्ष्म परमाणु भरे हुए हैं। और ये कर्म के परमाणु हमने मुंह खोला कि हमारी तरफ आने लग गए, शुभ या अशुभ, सोने की बेड़ी बांधने वाले या लोहे की बेड़ी बांधने वाले, पर कर्म हमारी तरफ आते हैं। इस तरह से कर्म जो हमारे पास आते हैं उसको कहते हैं प्रकृति। थोड़ा सा पाठ पढ़ाएंगे आज आपको हम, कर्म कैसे बनते हैं, इसका नाम होती है प्रकृति। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, कोई आदमी पढ़ रहा था और हमको मूड बातों का आया था, हमने उसकी किताब हाथ में से बाजू में ले ली कि उधर रखो किताब, अभी बातें सुनो मेरी। इस तरह से कर करके हमने कर्म बांधा। वो कौन सा बंध बन गया? नानावर्णीय। ऐसे कर्म हमारे आत्मा पे चिपक गए कि अब हमको ज्ञान में रुचि पैदा नहीं हो सकती। कोई ज्ञान सुनाने बैठेगा तो हमें नींद आएगी, ज्ञान की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, फालतू की बातों में कितना भी टाइम गया तो परवाह नहीं लगती, और ज्ञान की बातें आई कि बोरियत महसूस होती है। इसको कहते हैं प्रकृति। ये कर्म की क्या है? प्रकृति। प्रकृति 8 प्रकार से बनती है। ज्ञान पे आवरण लाने वाली, ध्यान पे आवरण लाने वाली, दर्शनावरणीय कर्म ध्यान पे आवरण लाता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। मोहनीय कर्म होता है, वो वेदनीय कर्म होता है जो वेदना देता है। हमारे द्वारा जहाँ जहाँ हिंसा होती है, बेधड़क हिंसा हम करते हैं और हमारे नाम से पाप इकट्ठा होता है। आप समाज की आँख में धूल झोंक सकते हो, सरकार की आँख में धूल झोंक सकते हो और परिवार की आँख में भी धूल झोंक सकते हो, पर कुदरत के आँख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। जिसके बांधे कर्म उसी को भोगने पड़ेंगे। संत तुकाराम महाराज ने कहा है, एथे कोणाचे काय बागेले, ज्याचे त्यानेच अनहित केले, ज्याचे त्यानेच अनहित केले। अपने हाथ से हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के लेते हैं, बिना कारण के झगड़े में मुंह कुपसते हैं और अपनी तरफ अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो कुछ कर्म होते हैं, उनका नाम होता है प्रकृति।
उनका नाम क्या होता है कि वे कर्म बंधे और उस समय किस प्रकार के कर्म ये है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 प्रकार के कर्म होते हैं और हर क्षण आदमी कर्म बांधता है। एक आयुष्य कर्म है जो जिंदगी में एक बार ही बांधा जा सकता है, बाकी सारे कर्म लगातार हमारे ऊपर बरसात हो रही है, हम बेदखल सोए हुए हैं और हमारी आत्मा कर्मों से लपेटी हुई जा रही है। फिर वे कर्म जब हम बांधते हैं मन वचन काया से, क्रोध मान माया से के वशीभूत होकर के जो कर्म बांधते हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है। कर्म तो हमने इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करने के बाद स्थिति, ये कर्म कितने दिन इनको भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे कर्म होते हैं उतने ही भुगतने पड़ते हैं और उतना भुगते बिना छुटकारा नहीं होते। आप कहते इतनी दवाइयाँ ली पर लागू नहीं हुई और होम्योपैथिक की 4 गोलियां ली और मेरी तबीयत ठीक हो गई। तबीयत ठीक नहीं हुई, तेरी स्थिति पूर्ण हो गई थी, तेरे असाता कर्म का उदय खत्म हो गया था, साता का उदय आना और उस डॉक्टर का, आखिरी डॉक्टर का मिलना एक समय हो गया, इसके लिए तेरी स्थिति पूर्ण हो गई। तो हर कर्म की अपनी एक स्थिति होती है, स्थिति यानी अवधि। ये कर्म कितने साल तक भुगतना पड़ेगा, कितने महीने तक भुगतना पड़ेगा, कितने घंटों तक भुगतना पड़ेगा, कितने मिनट तक भुगतना पड़ेगा, ऐसे कर्मों की स्थिति होती है। प्रकृति, स्थिति और उसके बाद होता है अनुभाग यानी रस। हमने जितना रस उंडेला, जिसी को गालियाँ देने में इतना हमको टेस्ट आया, इतना रस आया और नाभि से लेकर के हमने झगड़ा किया, ऐसा झगड़ा किया कि आर पार 2 टुकड़े करके ही रख दिए। इस तरह से हमको लगता है कि हमने बड़ी होशियारी करी, पर ज्ञानी कहते हैं उस समय तेरे कर्मों का रस तैयार हो गया, रस तैयार हो गया। वो रस उतने ही रस से तुझे तकलीफ देने वाला सिद्ध होने वाला है, रस तैयार हो गया। और उसके बाद प्रदेश, प्रदेश यानी उसका आकार प्रकार, उस कर्मों का कितना बड़ा आकार था, कितनी बड़ी उसकी व्याप्ति थी, ये भी तय होता है। ऐसे हर क्षण हम लोग कर्मों को बांधते हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार से कर्म हमारी आत्मा की तरफ आते हैं। उनको उपमा दी जाती है लड्डू की, लड्डू की उपमा दी गई प्रकृति। कोई लड्डू, अब हमने तो लड्डू जिंदगी में बनाए नहीं हैं, आप लोग जानते हैं कई प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। तो लड्डू का सबसे पहले कुंता लाडू बनाओ ना, ठंडीरा दिन आया है पछे मेथीरा लाडू बनाओ, मेथी के लड्डू बनाओ, उड़द की दाल के लड्डू बच्चों के लिए बनाओ। इस तरह से लड्डू बनाना ये उसकी प्रकृति हो गई। कौन से लड्डू बनाना, किस प्रकार के लड्डू बनाना, ये उसकी प्रकृति हो गई। फिर वो लड्डू कितने दिन टिक सकता है, इतने दिन उसको संभाल के रखो तो टिकता है। कुछ की स्थिति थोड़ी होती है, कुछ की स्थिति ज़्यादा होती है, तो वो टिकेगा कितना, ये उसकी स्थिति हो गई। उसके बाद उसके अंदर रस कितना डाला। कुछ लड्डू, मेथी के लड्डू बनाते हैं, घी तो हो गया कम और मेथी हो गई ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, ठन ठन गोपाल, कड़ू लाडू हो गया एकदम, और घी नुस्ता भाटादाई हुआ उन्हें। ये क्या हो गया, रस उसके अंदर से पैदा होता है। ऐसे कर्मों का रस, जैसे लड्डू का रस तैयार होता है मेथी के कारण मेथी जैसा, शक्कर के कारण के शक्कर जैसा, घी के कारण घी जैसा, उसके अंदर रस पैदा होता है। और फिर लड्डू भी बनाने वाले लोग होते हैं। पहले लड्डू बनते थे मेथी के इतने बड़े बड़े, एक आदमी सवेरे सवेरे इतना बड़ा लड्डू खा जाता था और उस पर 5 तोला घी भी पचा लेता था। आज तो 1 तोला घी पचाने की भी नौबत आ गई है। और लड्डू इतना बड़ा, बाप रे बाप, लड्डू के आकार ही छोटे हो गए। अब देखते देखते लड्डू कितने आ गए हैं, इतने लड्डू, इतो लाडू खायो तो घनो उगो। इस तरह से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, तो लड्डू का प्रदेश वो कितना, ऐसे हमारे कर्मों का प्रदेश छोटा है या बड़ा, बड़ा है या छोटा, इस तरह से हर क्षण हम कर्मों के लपेट में आते जा रहे हैं। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर जगह हमारे कर्म बंध आज हो रहे हैं और पहले इतने कर्मों के बंध अपने साथ लेके आए हैं, जिसके कारण कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मन के विपरीत व्यक्ति के साथ रहने की सजा भोगनी पड़ती है। बिना
अनुकूल ऐसा बच्चा तैयार हो जाता है, मंदबुद्धि बच्चा तैयार हो गया, बीमार बच्चा तैयार हो गया, पोलियो वाला बच्चा तैयार हो गया, आँखों की बीमारी वाला बच्चा तैयार हो गया। आपके ही कर्म है ना, आपके कर्म है तो आपके घर में ऐसा बच्चा क्यों आया, ऐसी बहू क्यों आई, ऐसा बेटा क्यों आया, ऐसा पड़ोस